जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चाइनीज एप्लीकेशन की पूरी मैथमेटिक्स समझाई थी कि किस प्रकार से चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया तथा ये देश को किस प्रकार से खतरा थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज एप्लीकेशन की तरह चाइनीज प्रोडक्ट व चाइनीज कंपनी को भी बैन कर सकती है, और इंडिया और जो चाइना के बीच की जो मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें कितना डिफरेंस है, और चाइना इंडिया के मार्केट को कैसे कवर कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, क्या चाइना का बाइकआउट पॉसिबल है, और साथ ही 2020 का जो इंडिया है वो चाइना के अगेंस्ट किस प्रकार से एक्शन ले रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके। अब बात करते हैं क्या इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज एप्लीकेशन की तरह चाइनीज कंपनी व चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकती है। दोस्तों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया WTO का सदस्य है और WTO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है, लेकिन ये भी एक सीमा तक, क्योंकि जो टैक्सेज आज इंडिया यहां पर लगाएगा वो सारे टैक्सेज चाइना भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर वहां पर लगा देगा, जिससे ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जैसा अमेरिका और चाइना के बीच में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने के बाद चाइना ने भी यूएसए के सभी प्रोडक्ट पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया था, जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ था। अगर बैंक ऑफ फिनलैंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.9% यूएसए की जीडीपी को और 1% चाइना की जीडीपी को इससे लॉस हुआ था। इसलिए गवर्नमेंट अपने लेवल पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। अगर प्राइवेट सेक्टर है और जो लोकल लोग हैं, इंडस्ट्रीज अपने लेवल के ऊपर बहुत कुछ कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, उनके टेंडर कैंसिल कर सकती है और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है उनमें उसको चाइना से बाहर किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट कुछ और कर सकती है तो वो है दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के साथ साथ ही लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकती है। और चाइना की इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने अप्रैल 2020 में एक लॉ लाया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ 2020। इसके अकॉर्डिंग चाइना यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं चाइना इंडिया की मार्केट को कैसे कवर कर रहा है। दोस्तों कोई भी जो कस्टमर अगर प्रोडक्ट खरीदने मार्केट जाएगा तो वह उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा जो प्रोडक्ट उसे सस्ता मिल रहा है, और जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो इंडिया के मार्केट में हमेशा सस्ते मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में उनके प्रोडक्ट हम होते ही सस्ते हैं, बल्कि चाइना की ये सोची समझी रणनीति है अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझकर इंडिया के मार्केट को कवर करने और इंडिया के कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर वो सस्ते माल बेचता है। इकोनॉमिक के लैंग्वेज में इसे डंपिंग कहते हैं। डंपिंग का मतलब होता है कि कोई भी उत्पादक देश अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में कम कीमत पर बेचता है, जिसके कारण जो वहां का जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसकी हालात खराब हो जाती है और जीडीपी तक बेकार हो जाती है। चाइना इंडिया के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। चाइना इंडिया के मार्केट को दोनों साइड से कवर कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट बेस पर भी और इंपोर्ट बेस पर भी। एक्सपोर्ट बेस की बात करें तो चाइना इंडिया के मार्केट के अकॉर्डिंग सस्ता माल यहां पर प्रोवाइड करवाता है। 2019 की बात करें तो चाइना से इंडिया में लगभग $70 बिलियन का इन्वेस्ट हुआ है, जो 18,117 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, 12,780 करोड़ रुपए के परमाणु रिएक्टर्स में, 7,530 करोड़ के ऑर्गेनिक केमिकल में, 1,802 करोड़ के फर्टिलाइजर्स में, 2,580 करोड़ के प्लास्टिक सामान में और 1,544 करोड़ के लोहा और इस्पात इंडिया में चाइना से इंपोर्ट हुआ है। हमारा जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 72% हिस्सा चाइना का है। काउंटर पॉइंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 में से 3 स्मार्टफोन इंडिया में चाइना के हैं, और इंडिया की जो टॉप 5 मोबाइल सेलिंग कंपनी है उसमें सैमसंग के अलावा सभी कंपनियां चाइना की है। टीवी मार्केट जो इंडिया का लगभग 25,000 करोड़ रुपए का है उसमें चाइना का 45% हिस्सा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट के मार्केट की बात करें तो 12,000 करोड़ का है, जिसमें चाइना का 25% हिस्सा है। होम अप्लायंस की मार्केट की बात करें तो 50,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें चाइना का लगभग 10 से 15% हिस्सा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बेस पर। स्टार्टिंग में चाइना अपने प्रोडक्ट को यहां पर एक्सपोर्ट करके ही यहां के मार्केट को कवर कर रहा था, लेकिन अब वो यहां के स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट करने लगा है। 2014 से 19 तक चाइना ने इंडिया के कई स्टार्टअप में अपना पैसा लगाया है। गेटवे हाउस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशन के रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2019 तक उसने केवल टेक इंडस्ट्रीज में लगभग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और 2014 से 2019 की अगर टोटल ऑफ की बात करें तो $6 बिलियन से ज्यादा का चाइना ने
यहां पर इन्वेस्ट किया है। 2014 में चाइना ने इंडिया में लगभग $51 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जो 2015 में लगभग 19 गुना यानी $959 मिलियन का इन्वेस्टमेट किया था। 2016 में कम किया लेकिन $315 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। 2017 में और उसने उछाला मारी और $1661 मिलियन का चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था। 2018 में 1340, 2019 में 1230 और 2020 की पहली तिमाही में चाइना ने इंडिया में लगभग $263 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना इंडिया में कर चुका है। यानी 2014 से 19 की बात करें तो लगभग $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना से इंडिया में हो चुका है। अब बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप में चाइनीज इन्वेस्टमेंट। इंडिया की जो मोस्ट कंपनीज स्टार्टअप है जैसे पेटीएम है, ओला है, स्विगी, जोमेटो, ओयो, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ड्रीम 11, पॉलिसी बाजार जैसे स्टार्टअप में चाइना की डीडी चुइंग, अलीबाबा, टेंसेंट, फोसून, आंट फाइनेंशियल, स्टेट व्यू जैसी कंपनियों का पैसा लगा। अगर पेटीएम की ही बात करें तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के इसमें केवल 20% शेयर है, जबकि चाइना की कंपनी अलीबाबा के इसमें 40% शेयर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना की कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम के ऊपर भी किस प्रकार से कब्जा कर लिया। अगर चाइना की कंपनी ही अगर पेटीएम को कहे तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। इंडिया चाइना के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। यानी इंडिया चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रात दिन का डिफरेंस है। अगर 2016-17 की बात करें तो इंडिया चाइना को लगभग $10.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जबकि इंपोर्ट वहां से $61.3 बिलियन का प्रोडक्ट इन्वेस्ट हुआ था। 2017-18 में $13.3 बिलियन का एक्सपोर्ट, जबकि $76.4 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था। 2018-19 में $16.7 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, जो $70.3 बिलियन का उसी साल इंपोर्ट हुआ था। साधारण भाषा में कहें तो इंडिया का चाइना से एक इंपोर्ट लगभग एक्सपोर्ट से 5 गुना है। यानी अगर हम 100 रुपए का माल चाइना को भेज रहे हैं तो चाइना से हम 500 रुपए से ज्यादा का माल मंगवा रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, जो इंडिया और चाइना के बीच में 2001 से बढ़ता ही गया। हालांकि 2018-19 के बाद में ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी चाइना पर इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका है। 2001 में केवल ट्रेड डेफिसिट $0.92 बिलियन था, जो 2010-11 में $29.3 बिलियन हो गया। 2014-15 में $48.5 बिलियन हो गया। 2017-18 में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और $63 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा हुआ। 2018-19 की बात करें तो ये थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन $53.6 बिलियन का फिर भी ट्रेड डेफिसिट रहा और 19-20 में $48.7 बिलियन का हुआ। ट्रेड डेफिसिट अब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पिछले 2 साल में ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है। अब बात करते हैं क्या चाइना का बॉयकॉट पॉसिबल है। दोस्तों 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है देश की। अगर 2019 की बात करें तो हमने $480 बिलियन का इंपोर्ट किया है पूरी दुनिया से, जिसमें लगभग $70 बिलियन का प्रोडक्ट हमने चाइना से इंपोर्ट किया है। यानी पूरे प्रोडक्ट के 15% इंपोर्ट हमारा चाइना से होता है। 15% को देखकर तो ज्यादा नहीं लग रहा है कि हो सकता है ये बैन है, लेकिन जब आप स्पेशल डिपार्टमेंट यानी डीप में जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि स्मार्टफोन में हम 72% चाइना पर डिपेंड करते हैं। टीवी मार्केट में हम 45% चाइना पर डिपेंड करते हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें तो हम 25% चाइना पर डिपेंड करते हैं। और जो सोलर एनर्जी है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम चाइना पर 90% डिपेंड करते हैं और बात करते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया सोलर एनर्जी का हब बन जाएगा। कैसे दोस्तों? स्टील मार्केट की बात करें तो हम 20% चाइना पर डिपेंड है, और फार्मा एपीआई यानी दवाइयों की बात करें तो हम 60% चाइना पर डिपेंड है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो हम लगभग 26% चाइना पर डिपेंड है। यानी चाइना का बायकॉट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इतिहास साक्षी है, हर मुश्किल परिस्थितियों में ही इंडिया ने जीत दर्ज की है और असंभव को संभव बनाने के लिए हमें जाना जाता है। अब बात करते हैं चाइना का बायकॉट कैसे होगा। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसे, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। अगर बात करें सॉफ्टवेयर चाइनीज प्रोडक्ट की तो इनको बैन करना इंडिया में ज्यादा मुश्किल नहीं है, और 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन करके तो गवर्नमेंट ने इसमें और काम आसान बना दिया है। आप चाइना के सभी प्रकार के एप्लीकेशन जो आपके फोन में आप बचे हुए हैं उन सबको डिलीट कर सकते हैं, और जिन इंडियन स्टार्टअप में चाइना का इन्वेस्टमेंट है उन कंपनी पर को प्रेशराइज करके भी आप वहां से भी चाइना को बाहर निकाल सकते हैं। पीएम मोदी ने ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत कर दी है,
जो एक बहुत बढ़िया कदम साबित हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया के जो ऐप इनोवेटर है उनके पास पैसा नहीं होता, तो अब गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी अगर उनके पास अच्छे आइडिया हैं और अच्छे एप्लीकेशन वो बना रहे हैं। हार्डवेयर चाइनीज प्रोडक्ट की बात करें तो हार्डवेयर चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इंडिया का जो मार्केट है जिसमें जो चाइना के प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका विकल्प इंडिया का मार्केट ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया के अंदर देसी प्रोडक्ट हो या फिर किसी दूसरे देश से। इसके लिए गवर्नमेंट दूसरे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि दो देशों के बीच में होने वाला ऐसा एग्रीमेंट जिसके कारण वहां दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होने के जो बैरियर्स हैं वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं, जिससे ट्रेड करना बिल्कुल आसान हो जाता है। गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट पर कुछ हद तक डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकती है, जिससे जो लोकल प्रोडक्ट्स है और चाइना के प्रोडक्ट्स की जो प्राइस में डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाएगा और लोग अपने आप ही लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देंगे। लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए और दुकानदार अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर जैसे सेलिब्रिटीज हैं उन पर प्रेशर बिल्डअप करके उन्हें चाइनीज प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने से रोक सकते हैं। अगर आप शाहरुख खान का करियर बर्बाद कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया के न्यूज चैनल दिन रात चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं चाइना चाइना, लेकिन चाइना प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करना बंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी दोगली नीति वालों पर आप शिकंजा कर सकते हैं। आईपीएल जैसे इवेंट्स हैं उनके स्पॉन्सर चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं और यहाँ तक कि इंडिया की टीम जर्सी पर भी चाइना के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। और इन्हें सब कुछ को रोकने के लिए आपको सड़कों पर नहीं निकलना है। आपके पास चाइनीज फोन है जो हाथ में, उसी से ट्विटर वॉर के जरिए या सोशल मीडिया पर आप कुछ ऐसा माहौल बना सकते हैं, एक एक के खिलाफ जो चाइनीज प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2020 का इंडिया चाइना के अगेंस्ट किस प्रकार से एक्शन ले रहा है। दोस्तों, इंडियन आर्मी चाइना को इस बार केवल मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रही, बल्कि चाइनीज आर्मी के इस बार तो मुंह तोड़ रही है। और कल की न्यूज के अकॉर्डिंग 2 किलोमीटर चाइना को पीछे हटना पड़ा है और देश के लोग भी चाइना प्रोडक्ट फ्री इंडिया बनाने का मन बना चुके हैं। और गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन करके तो इसका काम शुभारंभ भी कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक, हेलो ऐप और वीगो वीडियो की जो पेरेंटल कंपनी है बाइट डांस, उसको ये बैन होने की वजह से लगभग $6 बिलियन का लॉस हुआ है। अगर दोस्तों केवल चाइनीज एप्लीकेशन बैन होने की वजह से अगर इतना लॉस हो रहा है चाइना को, तो जिस दिन इंडिया के मार्केट से चाइना को बाहर बेच दिया जाएगा तो फिर चाइना को इसका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। हिंदू संस्कृति में सिंधु नदी का बहुत महत्व है। सिंधु नदी का महत्व इसलिए है क्योंकि यहीं इसी किनारे वेदों की रचना हुई है और वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ है। मोदी जी ने सिंधु नदी की पूजा करके इस महायज्ञ की शुरुआत कर दी है। MTNL, BSNL, MMRDA, मेरिट रैपिड रेल आदि ने चाइना के टेंडर रिजेक्ट कर दिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने भी कई टेंडर कैंसिल कर दिए। रेलवे की बात करें तो 471 करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे उनको कैंसिल कर दिया है। दिल्ली जो होटल एसोसिएशन है उसने चाइनीज टूरिस्ट को यहाँ पर नहीं ठहरने के लिए बैन कर दिया है। भारत जिंदल ने JSW ग्रुप के जो $400 मिलियन का जो आयात होता था उसे 2 साल में जीरो करने का वादा किया है देश से। जोमेटो ने बहुत बड़ा चाइना को झटका दिया है। हाईवे प्रोजेक्ट से चाइना को हटा दिया गया है। हीरो साइकिल ने 900 करोड़ रुपए के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। और केट की बात करें तो उसने 3000 चाइनीज प्रोडक्ट की सूची बनाकर सबके सामने पेश कर दी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जैसे जवाब दिए जा रहे हैं। जियो मीट और रोपोसो चिंगारी की डाउनलोडिंग चाइना को अच्छा जवाब दे रही है। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। और हमेशा की बात एक अपील आपसे है, अगर इन्होंने देश के लिए इतना कर दिया है तो अब आपकी और मेरी बारी है कि हम क्या करते हैं। धन्यवाद। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है उसको देश भेजे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा